नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेनी झील में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक हमारा ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। और चैनल के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में। देखिए, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी यानी कि जो चुनाव है और जो लोकतंत्र है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र का महत्व तभी होता है जबकि चुनाव हो। चुनाव ही नहीं होगा तो लोकतंत्र कहां से आएगा। लेकिन वो चुनाव कैसे किया जाए? क्या हर किसी को किसी भी रूल से, किसी भी तरीके से चुनाव करवा लिया जाए, या फिर चुनाव होते क्यों हैं? क्यों ना हम डायरेक्ट पूरे देश में जो भी फैसले लिए जाए सारे जनता की मर्जी से लिए जाए और जनता उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे। एकदम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने से जनता के मन में भी ये रहेगा कि हाँ, हम इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये संभव है? अगर ऐसा संभव होता, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो यही चीज हो रही होती सब जगह। लेकिन जैसे गांव में होता है, गांव में जब हम जाते हैं वहां देखते हैं पंचायत बैठती है तो उसमें ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग, पूरा गांव लगभग बैठा होता है और उसमें सभी की कुछ न कुछ पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन दोस्तों, पूरे देश के लिए क्या ये संभव है? पूरे देश को एक साथ लाना, पूरे देश के लिए हर चीज, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें करनी होती है। क्या इतने बड़े देश के लिए इतना ऐसा कर पाना क्या संभव है? नहीं दोस्तों, ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही ज्यादा गहन विचार किया और गहन विचार करने के बाद भारत में एक विशेष प्रकार की चुनाव प्रक्रिया को अपनाया गया। तो जरा देखते हैं दोस्तों कि भारत में किस प्रकार से सिस्टम है इलेक्शन का। देखिए, इसको जानने के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। आज 1984 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें हुआ क्या था दोस्तों कि 543 लोकसभा की सीटें थी, 543 सीटें थी, और जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें मिली थी। इसका मतलब लगभग 80% जो सीटें हैं वो कांग्रेस को मिली थी। अब दोस्तों, 80% सीटें कांग्रेस को मिली थी, तो क्या 80% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था? देखते हैं दोस्तों, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। 80% का मतलब ये होता है कि 5 लोगों में से 4 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। 5 लोगों में से, क्योंकि ये 5 लोगों की बात नहीं हो रही है, इतने बड़े जनसंख्या की बात हो रही है। उन सब में सबकी बात देखी जाए, सबके बारे में सोचा जाए, तो क्या हर आदमी 5 में से 4 कांग्रेस को सपोर्ट करेगा? कितनी भी पॉपुलैरिटी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा हो पाना मुश्किल है। क्योंकि अभी जब आपने देखा था 2019 में जो इलेक्शन हुए थे, तो लगभग 37% वोट मिले थे बीजेपी को, और भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी बहुमत से सरकार बना के आई थी। तो इसी प्रकार से यहां पर भी कांग्रेस को जो सीटें मिली थी वो मिली थी 415, लेकिन वोट मिले थे टोटल वोट के 48%। देखिए दोस्तों, 48% यानी कि 100 में से 48 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। अब 100 में से 48 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, इसका यह अर्थ होता है कि 52% लोग जो कांग्रेस को नहीं देना चाहते थे वोट, उनका क्या हुआ? तो देखिए, 52% जो वोट वो सरकार नहीं बनवा पाए, 48% वोट उसने सरकार बनवा दी, और वो भी ऐसी सरकार जिसका रिकॉर्ड नहीं टूटा आज तक। कांग्रेस का रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा 415 सीटों का। और एक और कमाल की बात है, इसमें क्या होता है कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं उसको इस पद्धति का बड़ा फायदा होता है। होता क्या है कि हर एक लोकसभा में अगर किसी पार्टी को वोट मिल रहे हैं और वो उस लोकसभा में हार भी जा रही है, तो जो टोटल कुछ परसेंट उसको मिला वोट पूरे कंट्री का, लेकिन सीट उसको एक भी नहीं मिली। देखिए कैसे कमाल की बात है कि कुछ मतलब 20%, 10%, अगर 10% उसको मिला लेकिन सीट नहीं मिल पा रही है। वोट दिया लोगों ने लेकिन उसको सीट नहीं मिल पा रही है। एग्जाम्पल देखिए, कांग्रेस को जब 48% सीट मिली
48% वोट मिले, माफ कीजिएगा, 48% वोट मिला तो सीटें मिली 415, और यानी कि परसेंटेज ऑफ वोट्स कम और सीटें ज्यादा। हाल देखिए बीजेपी का 7.6% वोट मिले, वोट का शेयर 7.6%, लेकिन जो सीट का परसेंटेज था वो था 1% से भी कम, 1% से भी कम उसको सीट मिली। तो देखिए दोस्तों, एक छोटे से और एग्जांपल को समझते हैं। कभी कभार क्या होता है कि 25%, एक लोकसभा की बात करते हैं, 25% वोट लेकर भी कोई आपके बीच में आपका प्रतिनिधित्व करता है, आपके बीच में जीत जाता है। 25%, इसका मतलब 100 में से 75 लोग उसको पसंद नहीं करते होते हैं। ये बहुत ही कटु सत्य है कि 100 में से 75 लोग एक इंसान को नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो आपके बीच में आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, 5 लोग हैं किसी विधानसभा के अंदर, 5 लोग खड़े हैं, उसमें ABCDE ये लोग हैं। देखिए, ए को वोट मिलता है 20%, बी को वोट मिलता है 10%, सी को वोट मिलता है 5%, और डी को वोट मिलता है 35%, और ई को वोट मिलता है 30%। थोड़ा कंपटीटर रहा होगा, इसलिए डी को 35 और ई को 30। देखिए, इन सारों में से जो सबसे ज्यादा वोट लेके आया है वो डी लेके आया है, 35% वोट लेके आया है वो, और 35% वोट लाने के साथ ही वो आपके इलाके से क्या होता है, जीत जाता है। और जीतने के बाद अब जरा इसको स्टडी करते हैं। देखिए, ए 20%, बी 10%, सी 5% और ई 30%, तो टोटल हो गए आपके 65%। और जो 65% जो वोट हुआ वो खत्म, बेकार हो गया, वेस्ट हो गया। सोचिए, किसी विधानसभा के अंदर 65% वोट खत्म, बिल्कुल ही उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। और जो 35% वोट थे उसका फायदा उस प्रतिनिधि को मिल गया। यानी कि जो 35%, यानी लक बाय चांस भी आपका वोट आपके द्वारा सर, भले ही आपकी संख्या कितनी भी क्यों ना हो, आपके वोट से शायद ही कोई चुन जाए। ठीक है दोस्तों, तो 35% वोट लेके वो जीतता है, और 65% वोट, जो 100 में से 65 लोग जिसको चाहते थे, वो नहीं जीत पाया। ये होता है दोस्तों, और इससे डिमोरलाइज हो जाता है कुछ कैंडिडेट। क्या होता है, डिमोरलाइज हो जाता है और उसके द्वारा उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। देखिए, ये जो सिस्टम है, तो मैंने वही बताया आपको, 25% वोट लेके भी कोई जीत जाता है, सरकार बना लेता है। 25% वोट लेके, यानी 75% उसको नो चांस नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर आपका प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, किसी पार्टी से नहीं लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स और भी जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। देखिए, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को कहते हैं FPTP सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और इस सिस्टम को प्लुरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम को प्लुरैलिटी सिस्टम भी कहा जाता है। तो देखिए, अब डिफरेंस देखते हैं। एक और आता है सिस्टम, वो है PR सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या होता है, ये भी एक चुनाव प्रक्रिया है। क्या इसको क्यों नहीं अपनाया हम लोगों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको क्यों नहीं अपनाया? पहले इसको क्यों नहीं अपनाया, ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, जो PR सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जितनी भी पार्टियां खड़ी हैं उसको कुछ ना कुछ तो परसेंट वोट का मिलता ही होगा। बहुत सारी पार्टियां खड़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ परसेंट तो वोट का मिलता ही होगा उसको। तो जितनी प्रतिशत उसको वोट मिले उतनी ही प्रतिशत उसको सीट दे दी जाएगी, और वो जो उसने पहले से नाम रख रखे हैं उसमें से वो उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए वो उसको डिसाइड कर देंगे। जितनी प्रतिशत उसको मिली उतने परसेंट उसको सीट मिल गई। यानी कि वोट खराब कम हुए और सबको ही सीट मिली, कुछ ना कुछ सीट सब में मिली। एग्जाम्पल है इजराइल, नेसेट है वहां जो नेसेट है वहां पे यही सिस्टम चल रहा होता है, और वहां पे पार्टियों को ही वोट देते हैं लोग, कैंडिडेट को नहीं देते। कैंडिडेट का पता ही नहीं,
पार्टी को वोट दिया जाता है वहां पे, और पार्टी को जब वोट मिलते हैं जितने परसेंट, उतने ही प्रतिशत उसको शेयर ऑफ सीट्स मिलते हैं, शेयर ऑफ सीट्स मिल जाते हैं। तो इजराइल के अंदर क्या होता है, हर 4 साल में वोट होते हैं, और मिनिमम, लेकिन देखिए दोस्तों थोड़ा क्राइटेरिया इजराइल ने रखा हुआ है कि आपको जो परसेंट के हिसाब से, वोट के परसेंट के हिसाब से जो आपको सीटें चाहिए, उसके लिए आपको एक क्वालिफिकेशन को पार करना होगा। वो ये है कि 3.25% से ज्यादा वोट आपको लाने होंगे, या फिर उसके बराबर लाने होंगे। अगर उतने आप ले आते हैं तो उसके बाद आपके जितने शेयर बनते हैं वोट्स के, उतना ही प्रतिशत आपको सीट दे दी जाएगी। तो ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम हमारे लिए क्यों नहीं लागू हुआ? इस सिस्टम को लागू ना कर पाने का एक बड़ा कारण ये है कि पार्टी ही पार्टी बनती चली जाएगी, और पार्टी, हमारे यहां पार्टियां बहुत है लेकिन सत्ता में नहीं आ पाती है। चुनाव में प्रॉब्लम है उनको, आपको आपके ऊपर प्रतिनिधित्व करने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो जीत नहीं पाती हैं। पार्टियां बहुत बनी हुई है, लेकिन इजराइल में अगर होती वो पार्टियां, तो उसको कुछ ना कुछ सीटें जरूर मिल जाती, कुछ ना कुछ वोट्स उसे मिलते, और उसी हिसाब से उसको सीट मिल जाती। तो इजराइल के अंदर फिर क्या होता कि मल्टी पार्टी सिस्टम हो जाता। हमारे देश में पार्टी बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया आपको जीतना तो पड़ेगा, और जीतने का सिस्टम कितना टफ है आपको पता है। राजनीति में थोड़ा सा यहां पे टफ सिस्टम है। देखिए दोस्तों, तो इजराइल के अंदर जो चला वही नीदरलैंड के अंदर चलता है, वैसा ही सिस्टम लगभग। तो अब जानते हैं, जो पीआर सिस्टम समझ में आ गया होगा, पीआर सिस्टम और एफपीटीपी सिस्टम में मेन क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस, तो जो पूरी कंट्री है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल कंस्टिट्यूएंसी, मतलब सारी कंट्री को छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाएगा, और उस कंस्टिट्यूएंसी में क्या होता है कि एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। और इलेक्शन का प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इलेक्शन का प्रोसीजर वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और बस एक ही डिसएडवांटेज ये है कि 50% यानी आधे से भी कम लोग जिसको पसंद करेंगे वो आपके बीच में आपका प्रतिनिधित्व करेगा, आपके लिए काम करेगा। अब आते हैं पीआर सिस्टम के अंदर, पूरे देश को भी कभी कभी क्या होता है, एक विधानसभा, एक कंस्टिट्यूएंसी मान ली जाती है। ठीक है दोस्तों, पूरे देश को, और हो सकता है कि एक कंस्टिट्यूएंसी में कई सारे रिप्रेजेंटेटिव आ जाएं, कई सारे प्रतिनिधि करने के लिए आ जाएं, प्रतिनिधित्व करने के लिए आ जाएं, और हर पार्टी को उसके वोट के हिसाब से सीट मिलती है। इसका एग्जाम्पल इजराइल और नीदरलैंड है, और हमारे देश का जो देश में जो प्रथा चलती है एफपीटीपी सिस्टम, उसका एग्जाम्पल है यूके एंड इंडिया। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसी का पार्ट 2 मैं लेके आने वाला हूं। मैं बताऊंगा उसके अंदर आपको कि राज्यसभा के अंदर कैसे चुनाव होता है, राज्यसभा के अंदर क्या एफपीटीपी सिस्टम चलता है? नहीं दोस्तों, राज्यसभा के अंदर एफपीटीपी सिस्टम नहीं चलता है। राज्यसभा में अगर आपको जाना है तो आपको पीआर सिस्टम, और उसका जो सिस्टम है, उसका फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल के साथ बने रहें इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी